आरएनटी मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की दर्दनाक मौत के 5 दिन बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। आंदोलन अब और तेज हो गया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार 5वें दिन हड़ताल पर हैं। आज कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी दिखाते हुए डॉक्टरों ने कॉलेज प्रशासन की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और प्रशासनिक भवन के बाहर पुतले का अंतिम संस्कार किया। डॉक्टर्स का कहना है जब तक जिम्मेदार को हटाया नहीं जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आज शाम को रेजिडेंट्स एक बड़ी रैली निकालने की तैयारी में है और आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। उदयपुर में चिकित्सा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवाल ये है, आखिर कब तक लापरवाही की कीमत जिंदगियों से चुकाई जाती रहेगी। जिनका भी इश्यूज है, अगर कोई सच में इसके लिए कुछ फाइनल कमेटी डिसाइड, जो जैसे कलेक्टर सर ने बताया था कि नया बोर्ड बनाया जाएगा, वो इसके डिफरेंसेस के बारे में नेग्लिजेंस अगर हुई है तो जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हम किसी भी जिम्मेदार आदमी जो अपनी जिम्मेदारी से भागा है उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। हमारा सीधा से एक ही स्टेटमेंट है, सबका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा डे 6 है यहाँ पे हड़ताल का, स्ट्राइक का, और कंटिन्यू हम एक ही चीज़ पे जब से हम इस चीज़ के न्याय के लिए अड़े हुए हैं, हम सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दें। जो हम डे 1 से हमने जो बातें बताई थी, हमारी मांगे मानी में हम 2 ही मांगे, बहुत छोटी मांग है कि जो पीड़ित है उसे न्याय मिले, मुआवजा मिले, और जो इसके लिए अकाउंटेबल है, उसे लाइबल है, उसे लाइबिलिटी ले, चाहे वो प्रिंसिपल सर हो, वार्डन सर हो, चीफ वार्डन सर हो, पटेल जो भी हो, उसके लिए लाइबिलिटी है और प्रशासन उनके ऊपर बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाए। इस हेतु हम आगे अपनी तरफ से जो भी चीज़ें हैं बढ़ रहे हैं। इसके साथ में ये भी बताऊँगा, आज हमारी जो टीचर्स एसोसिएशन है उनके साथ मीटिंग हुई थी, बहुत एक हेल्दी मीटिंग रही थी। वो हमारी बातें सुनने के लिए उन्होंने हमें बुलाया था। वो चाहते थे कि हम जो भी हमें दिक्कतें आ रही हैं हम उन्हें बताएं, जिससे वो बात शायद सक्षम स्तर तक पहुंचा पाए। हमने उन्हें अपनी बातें बताई हैं, हमारी टीम मिलकर आई थी। वो सर ने हमें बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो बातचीत हुई, बहुत आराम से पेशेंस से हमें बातें सुनी। उन कुछ बातों में हमें वो एग्री भी कर रहे हैं और उन्हें ये बात भी कही है, हमारी बातों को भी वो आगे पहुँचाएंगे। और बस मैं और उन्हें ये बात, लेकिन मैं आप मीडिया माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्लीज़, हम जैसे कुछ बातें चल रही हैं कि हम टीचर्स के खिलाफ हैं या गुरुओं के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमारे गुरु थे, हैं और रहेंगे। हम उनके बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। वो हमें सिखाते हैं जीवन में, हम जो यहाँ से सीख के जाएंगे उसी की बदौलत हम आगे बढ़ेंगे। वही शायद हमारे एक मार्गदर्शक हैं। तो हम हमारे टीचर्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं। और हमारा जो सब कुछ है वो सिर्फ एक चैलेंज सिस्टम को है। हम सिस्टम के खिलाफ हैं, सिस्टम के खिलाफ हमारी आवाज़ है और हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई टीचर्स से बिल्कुल नहीं है। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये कहूँगा कि प्लीज़ सभी को ये बात भी बताएं कि हम टीचर्स के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ है। और सिस्टम के खिलाफ जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम लड़ते रहेंगे, हमें स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू रहेगी। उर्दा का अध्यक्ष होने के नाते मैं डॉक्टर दीपेंद्र सेवदा आप सबको बताता हूं कि जो भी घटनाएं हुई, जिनके लिए जो भी जिम्मेदार है, उन जिम्मेदार आदमियों को अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी। और उन पदों पे जो भी नया व्यक्ति आएगा उसकी जिम्मेदारी अपने आप पहले ही तय हो जाएगी। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मैं अध्यक्ष के पद पे होने के नाते जो 2000 डॉक्टर रेजिडेंट्स और MBBS स्टूडेंट्स आरएनटी मेडिकल कॉलेज में है, और जो प्रदेश के समस्त रेजिडेंट एसोसिएशन है और जो समस्त मेडिकोज हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब का कंक्लूड करके उन्होंने जो मुझे स्टेटमेंट दिया है उसके रिगार्डिंग में ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ। उन सब का सपोर्ट है, उन सब का एक ही स्टेटमेंट है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद में जो नया व्यक्ति आएगा उसकी जिम्मेदारी अपने आप तय हो जाएगी। जो भी इंसिडेंट्स हुआ उनसे सब आदमी इन्वॉल्व हैं, उन सबको जिन की लापरवाही बरती है प्रशासन के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वो सबको इस्तीफा या उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी एक सिंगल मांग है। अगर ये मांग हमारी कंप्लीट होती है तो बाकी हमारी अदर जो डिमांड्स है वो अपने आप फुलफिल हो जाती है। यही है आज हमारे जो इतना घटिया सा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे बातें सुनी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर डाल दी जाती है। उनकी शव यात्रा निकाली है ताकि इसका नया जन्म हो सके और नया एक बहुत अच्छा हमको एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके। इसके लिए हमने ये काम किया है।
हमारे आगामी सभी रेजिडेंट्स की तरफ से पूरे प्रदेश में स्ट्राइकें चल रही हैं। बाकी जगह 2-2 घंटे की स्ट्राइक की कॉल ऑफ कल भी थी। अभी की आगे की रणनीति वो आज बताएंगे। हमारे यहाँ पे स्ट्राइक कंटिन्यू थी, कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी। बाकी वहाँ पे 2 घंटे की स्ट्राइक तो कंटिन्यू है। अगर वो कंप्लीट स्ट्राइक पे जाते हैं तो अभी उनका थोड़ी देर में मीटिंग है, उनका फाइनल लेटर आ जाएगा। बाकी अरिशदा के रिगार्डिंग उनका भी पूरा सपोर्ट है। उन्होंने भी हमारे सपोर्ट में सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया है और आगे वो भी आगे उन्होंने अश्योर किया है कि वो भी आगे हमारे सपोर्ट में आके कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। राजस्थान में जितने भी संघ कोई बात हुई है क्या है रेजिडेंट एसोसिएशन की प्रिंसिपल से कोई सीधी वार्ता हुई है उनके पास? अभी तक तो नहीं हुई। प्रॉपर चैनल से हमारी कोई वार्ता नहीं हुई है। कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट्स हमारी कंटेंट थोड़ी देर बाद में वापस कंटेंट हो जाते हैं, कभी क्या बोल के सबके अलग अलग हो जाते हैं। अभी हमारी टीचर्स एसोसिएशन के साथ बात हुई। हमारा भी यही मानना है कि हमारे टीचर्स बहुत हमारे लिए रेस्पेक्टफुल है। हम उन सबके बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और हम उनके अगेंस्ट नहीं है। उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया है और हम उन्हीं के साथ रहेंगे और आगे भी काम उन्हीं के साथ करना है। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिनिधिमंडल बुलाया आपको वार्ता के? हमारी कोई ना प्रिंसिपल सर के थ्रू ना कहीं कलेक्टर के थ्रू कोई प्रॉपर चैनल से कोई बात नहीं हुई है। यूनियन की कोई पर्टिकुलर बात नहीं हुई है और जो भी बात होगी वो पूरे रेजिडेंट के साथ होगी और उनके सबका जो कॉमन डिसीजन होगा उसी पे कंक्लूड होगी, उनकी सहमति बनेगी तभी कंक्लूड होगी चीज़ें। परिजन कल बॉडी ले गए थे तो क्या उसमें समर्थन में थे आपके साथ? परिजनों के रिगार्डिंग उनका हम भी ये संवेदना ही थी। हम भी समझ रहे हैं कि 100 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। परिवारजन के लिए एक एक मिनट 1-1 घंटे से ज़्यादा निकल रही थी। ये 100 दिन उनके लिए, ये 100 घंटे उनके लिए 100 साल से भी ज़्यादा कठोर निकली। तो हमने भी उनसे समझाई इसकी। बाकी आरडीएस ने भी हमारे को निवेदन किया था कि आप परिवार वालों को थोड़ा समझाइए। हमारे को रीपोस्टमार्टम में रिगार्डिंग थी तो वो भी रीपोस्टमार्टम भी हो चुका है। बॉडी से रिलेटेड जो हमारे को इश्यूज थे वो सारे हो गए। तो अब उनका पारिवारिक तरीके से और जो अंतिम संस्कार किया जाए तो उसके सपोर्ट में हमने भी उनको परिवार से आग्रह किया और उन्होंने फाइनल डिसीजन उनका परिवार का रहा।